नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा ज्योतिष के माध्यम से नौकरी और व्यवसाय में सफलता के बारे में। ज्योतिष के माध्यम से, अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से, अपने ग्रहों की स्थिति से, अपनी दशा महादशा की स्थिति से हम जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नौकरी या व्यवसाय, किसमें हमारा फायदा होगा। इसकी शुरुआत हमें विद्यार्थी जीवन से ही करनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन से ही हमें निश्चित करना चाहिए कि हमें नौकरी करनी है या व्यवसाय करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। पहले के जमाने की बात करें तो वो हमारे ज्ञान प्राप्त करने की, कुछ सीखने सिखाने की व्यवस्था का नाम था शिक्षा। लेकिन आज के दौर में जो शिक्षा है वो व्यवसाय का एक भाग है। क्या पढ़ोगे, क्या करोगे और उससे आप क्या बन सकते हैं, पहले से ही निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिसमें आपकी रुचि है उसकी अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। और आप जन्म पत्रिका के माध्यम से भी निश्चित कर सकते हैं हमें कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और हमें नौकरी करनी है या व्यवसाय करना है, वो भी हम निश्चित कर सकते हैं। कुंडली में पंचम भाव प्राथमिक शिक्षा का भाव होता है और उच्च शिक्षा के लिए हमें नवम भाव को देखना पड़ता है। अगर आपने निश्चय किया है कि मुझे शिक्षा के माध्यम से ही प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, आजीविका चलानी है, व्यवसाय करना है, तो आपको नवम भाव को देखना ही पड़ेगा। जन्म पत्रिका में अगर गुरु केंद्र या त्रिकोण में अच्छी डिग्री के साथ विराजमान है तो वो उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त करता है। पंचम भाव में अगर बुध अच्छी डिग्री के साथ विराजमान है या दृष्टि है तो वो भी उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त करता है और उनकी वाणी भी मधुर होती है। और जिसकी कुंडली में पंचमेश अगर पंचम भाव में हो तो वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा के उच्च शिखर भी वो प्राप्त करता है और उनकी वजह से ही उनका गांव, उनके रिश्तेदार पहचाने जाते हैं। और उनसे विपरीत अगर पंचम या नवम भाव में शनि, राहु, केतु जैसे कुर ग्रह विराजमान है या पंचमेश नीच राशि में है तो वो इंसान शिक्षा के क्षेत्र में कभी सफल नहीं होता, वो असफल ही रहता है, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह लग्नेश है, योग कारक है, कर्मेश है या उच्च का है तो आपको उस ग्रह से संबंधित ही व्यवसाय को, विषय को पसंद करना चाहिए। जैसे कि सूर्य के व्यवसाय है प्रशासन और राजनीति। लेकिन अगर सूर्य नीच का है तो आप सूर्य के व्यवसाय में सफल नहीं होंगे। चंद्र के व्यवसाय है कला से संबंधित कोई भी काम या पत्रकार, पर्यटन से जुड़े हुए कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। आप शिक्षा में आर्ट्स लाइन भी पसंद कर सकते हैं। मंगल के व्यवसाय में आप डॉक्टर, आईपीएस अधिकारी, कलेक्टर भी आप बन सकते हैं या सेना में आप किसी उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। बुध के व्यवसाय में आप ज्योतिषी भी बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी आप बन सकते हैं या आप कॉमर्स विषय पसंद करके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं और उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के व्यवसाय में आप धर्म से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म स्थान के बड़े प्रसिद्ध गुरु भी बन सकते हैं। शुक्र के व्यवसाय में आप कंप्यूटर इंजीनियर, डिजाइनर, कला से संबंधित कोई भी काम, टेलीविजन, फिल्म, संगीत से संबंधित कोई भी काम में आप सफल हो सकते हैं। शनि के व्यवसाय में डीजल मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम, पेट्रोलियम केमिकल्स के संबंधित में आप सफल हो सकते हैं। आपको मैंने ग्रह से संबंधित जो भी काम बतलाया है, अगर आप वो करते हैं, उसमें आप व्यवसाय करें या नौकरी करें तो आप अवश्य सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये मैंने एजुकेशन से जुड़े हुए नौकरी और व्यवसाय की बात की है। अगर आप अपने संतान को बचपन से ही उनकी जन्म पत्रिका अनुसार ग्रहों की युति प्रतियुति को देखकर, समझकर
शिक्षा प्राप्त करवाते हैं तो वो अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की। अगर जन्म पत्रिका के पहले घर में यानी कि लग्न में राहु है तो आपको नौकरी को ही पसंद करना चाहिए, क्योंकि जिनके पहले घर में राहु है उनकी सोच बार बार बदलती रहती है, जो व्यवसाय के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन नौकरी में तो जो भी काम दिया जाता है वो करना पड़ता है, उसमें वो अपनी सोच के अनुसार बदल नहीं सकते, जो उनके लिए फायदेमंद होगा। नौकरी के कुछ सालों के बाद अगर वो चाहे तो अपना व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उनकी सोच स्टेबल हो जाएगी। लग्न में राहु वालों को शनि के काम कभी भी नहीं करने चाहिए। कंस्ट्रक्शन का काम, मकान बनाने और बेचने का काम, पेट्रोलियम का काम, मजदूर को मैनेज करने का काम, लकड़ी का काम, ठेकेदारी का काम, लोखंड का काम, ये सब शनि के काम होते हैं। ये काम लग्न में राहु है उनको नहीं करने चाहिए। छठे घर में अगर सूर्य है तो उन्हें भी कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसलिए छठे घर में सूर्य वालों को भी नौकरी को ही पसंद करना चाहिए। और अगर राहु 11वें घर में है तो 11वां घर है इनकम का। राहु जिस भी घर में होते हैं वहां वो घर के अनुसार अलग अलग फल देते हैं। राहु अगर दूसरे घर में है तो पैसा कैसे कमाया जाए उसकी अलग अलग सोच पैदा करवाता है। और अगर राहु चौथे घर में है तो सुख कैसे प्राप्त किया जाए उसकी अलग अलग सोच पैदा करवाता है। अगर राहु 7वें घर में है तो इंसान की मैरिज लाइफ को प्रभावित करता है। और अगर राहु 10वें घर में है तो वो इंसान अपने काम, अपना व्यवसाय ही बदलता रहता है। लेकिन हम बात करते हैं 11वें घर के राहु की। 11वां घर के राहु वालों को जो भी इनकम है वो लगातार बदलती रहती है। ऐसे राहु वालों को नौकरी करनी चाहिए। अगर वो व्यवसाय करते हैं तो उसमें उनकी इनकम में तेजी मंदी आ सकती है। 11वें घर के राहु वालों को राहु के काम कभी भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि गैस से संबंधित काम, बिजली से संबंधित काम, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु बेचने का काम उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमने छठे घर के सूर्य की बात की है। यही सूर्य अगर 18 डिग्री के साथ 12वें घर में आ जाए तो फिर ये व्यवसाय करे या नौकरी करे, इसमें उनको बराबर का फायदा मिलता है। उन लोगों को नौकरी भी बहुत अच्छी मिलती है और अगर वो व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें भी वो बहुत मुनाफा कमाते हैं। 12वें घर के सूर्य वाले अगर वो तैयार माल का व्यापार करे तो उनके लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर वो माल बनाकर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने का व्यवसाय करेंगे तो वो नुकसान में रहेंगे। 12वें घर के सूर्य वाले अगर जो वो शनि के काम करेंगे तो भी उनको नुकसान होगा। और 12वें घर के सूर्य वाले को हाथ से होने वाले काम भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि कोई स्कल्पचर आर्टिस्ट है या कोई लेथ मशीन चलाता है जिसमें खुद अपने हाथों से काम करना पड़ता है। ये सारे काम 12वें घर के सूर्य वालों को कभी भी नहीं करना चाहिए। इस तरह कई ग्रहों की युति प्रतियुति हमें ये बताती है कि हमें नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका देखकर ग्रहों की युति प्रतियुति को समझकर नौकरी या व्यवसाय करेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता अवश्य पा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई जानकारी वाले दूसरे वीडियो देखने के लिए जगदीश एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।